नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे YouTube चैनल संस्कृत वारिधि में स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आप सबको संस्कृत मैट्रिक बोर्ड का और हिंदी कॉम्पिटिटिव पढ़ाते हैं। साथ ही साथ आप सबको मोटिवेशन वीडियो भी देते हैं जिससे आप सब मोटिवेट हो सके। अतः हमारे चैनल को आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। क्रम में मैं आज आप लोगों को समास पढ़ाने वाला हूँ और ये आप लोग जान लें कि समास का भाग 1 मैं इसके पहले पढ़ा चुका हूँ। पिछले अंक में मैंने पढ़ाया था ये अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास। तो उस अंक में मैं ये बताया था कि समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं और उसके अलावा भी समास होते हैं। तो मुख्य 6 भेद कौन कौन हैं फिर से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। समास के मुख्य 6 भेद में है अव्ययी भाव समास, बहुव्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और द्विगु समास। ये 6 समास हैं। साथ ये अलुक समास, मध्यम पद लोपी समास, उपपद समास, ये अन्य समास भी है। तो अभी हम आप लोगों को जो अव्ययी भाव है और तत्पुरुष समास से हम पढ़ा चुके हैं। आज हम आप लोगों को बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास पढ़ाने जा रहे हैं। यह समास का जो है भाग 2 है। भाग 1 में पढ़ा चुका हूँ, भाग 2 में पढ़ाऊंगा। तो पिछले अंक में मैं बताया था कि समास कहते किसे हैं। तो जैसे कि हम लोग कहते हैं कि माँ बाप, तो मैं बताया था कि माँ बाप समास है और माँ और बाप विग्रह है। माँ बाप समास है, माँ और बाप विग्रह है। समास का उल्टा होता है विग्रह। और मैं ये भी बताया था कि घर द्वार समास है तथा घर और द्वार विग्रह है। तो जो समास होता है इसका परिभाषा यही निकलता है कि जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक हो जाते हैं समास कहलाते हैं। तो इसी क्रम में आप आज आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ लिखा है समास भाग 2, भाग 1 में पढ़ा चुका हूँ। तो तीसरा पढ़ा रहा हूँ मैं, बहुव्रीहि समास। इसमें दिया गया है अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, माने जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो, जिस समास में अन्य पद की प्रधानता हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। देखिए यहाँ हो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे देखते हैं लंबोदरा लंबम उदरम यस्य सः, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। लंबोदरा, देखिए हम लोग भगवान गणेश को लंबोदर कहते हैं। तो लंबोदर का हम लोग अगर विच्छेद करते हैं तो लंबम उदरम यस्य सः, लंबम माने लंबा, उदर माने पेट, यस्य माने जिसका, सह माने वह, माने लंबा पेट है जिसका वह। मतलब लंबा पेट किसका है? लंबा पेट तो बहुतों का होता है। लेकिन यहाँ पर एक रूढ़ है कि यहाँ पर हम लंबोदर भगवान गणेश को कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बताया ही गया है कि अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, माने जिसमें पहला और बाद वाला पद प्रधान न होकर किसी अन्य पद का अर्थ समझाए। अब देखते हैं यथा लंबोदरा लंबम उदरम यस्य सः, लंबा उदर माने पेट जिसका वह, लंबा पेट है जिसका वह। देखिए यहाँ लंबा है उदर माने पेट जिसका अर्थात गणेश। इसमें न लंबम का अर्थ प्रधान है न उदरम का, इस सब से भिन्न इसका अर्थ गणेश होगा, है ना। न इसमें लंबा का अर्थ प्रधान है न उदर का। अब किसी को हम लोग लंबोदर नहीं कह सकेंगे, यहाँ पर एक विशेष रूप से भगवान गणेश को ही कहा गया है। तो यही बहुव्रीहि समास का मूल है। और ये बता दें कि संस्कृत में समास में ज़्यादातर बहुव्रीहि समास का ही प्रयोग होता है। ठीक है, तो आगे देख रहे हैं बहुव्रीहि समास का उदाहरण, समास और विग्रह। देखिए पीताम्बरः, पीताम्बरः, पीतम अम्बरम यस्य सः, माने पीला, पीतम माने पीला, अम्बरम माने अम्बर माने वस्त्र, यस्य माने जिसका, सह माने वह।
पीला है वस्त्र जिसका वह, अर्थात विष्णु। माने विष्णु भगवान का जो वस्त्र होता है वह पीला होता है। अब कोई पीला वस्त्र पहन ले तो उसको हम नहीं मानेंगे, लेकिन एक विशेष जो होते हैं भगवान विष्णु पीला वस्त्र धारण करते हैं, इसलिए उनको कहा जाता है पीताम्बर। तो पीतम मने पीला, अंबर मने वस्त्र, यस्य मने जिसका, सह मने वह। मने पीला है वस्त्र जिसका वह, अर्थात विष्णु। अब आगे है चक्रपाणि, चक्रपाणौ यस्य सः। अब यहां देखेंगे पाणी, पाणी मने होता है हाथ, एक पानी मने जल होता है। जैसे देखिए ये अगर पानी लिखेंगे पानी, इस पानी का होगा अर्थ जल, ठीक है। और एक ये पानी है, इस पानी का मतलब होता है हाथ, है ना। तो चक्र पाणी, चक्र पाणौ यस्य सः, माने चक्र हाथ में जिसका वह, चक्र है हाथ में जिसके वह, अर्थात विष्णु। भगवान विष्णु के हाथ में चक्र होता है, चक्र होता है ना भगवान विष्णु के हाथ में, तो इसीलिए भगवान विष्णु को चक्रपाणी भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को चक्रपाणी कहा जाता है, पीताम्बर कहा जाता है, उनको केशव भी कहा जाता है। अब केशव का माने समझिए, केशव का माने होता है, देखिए क माने होता है जल, और क पर एक के माने होता है जल में, और शव माने सौ, सौ मतलब डेड बॉडी। तो पानी में 100, तो भगवान विष्णु क्षीर सागर में 100 के समान सोए रहते हैं, इसलिए उनका नाम केशव पड़ गया। के माने जल में, 100 के समान जो है, के का मतलब जल में, और 100 माने 100, जल में 100। माने भगवान विष्णु पानी में, माने क्षीर सागर के नदी में जो क्षीर सागर में है, वो 100 के समान, लाश के समान सोए रहते हैं, इसलिए उनको केशव कहा जाता है। अब आगे है महात्मा, महान आत्मा यस्य सः, माने महान है आत्मा जिसका वह। अब महात्मा किसे कहते हैं? महात्मा तो एक महात्मा गांधी को हम लोग उपाधि दिए हैं महात्मा, या किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन वह एक रूढ़ होना चाहिए, माने वह एक ही होना चाहिए। तो यहाँ महान आत्मा से मतलब नहीं है, मतलब है किसी अन्य पद, माने यहाँ महात्मा किसी अन्य को कहा गया है। महात्मा, महान आत्मा यस्य सः, महान है आत्मा जिसका वह। ये देखिए निर्भयः, निर्गतं भयं यस्मात् सः, अर्थात जिसके भय समाप्त हो गया है वह, माने जिसका भय समाप्त हो गया है, खत्म हो गया है, उसे कहेंगे निर्भय। मान लीजिए कि हम कहें कि स्वामी विवेकानंद निर्भय थे, तो यहाँ पर निर्गतं भयं यस्मात् सः तो है, माने जिसके भय समाप्त हो गए हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि स्वामी विवेकानंद क्या थे? निर्भय थे। ये स्वामी विवेकानंद का यथी है, विशेषण है ना। तो स्वामी विवेकानंद को हम लोग निर्भय बोल दिए, है ना। तो ये अन्य पद की प्रधानता यहाँ हुई। तो आप लोग समझ गए बहुव्रीहि समास क्या होता है। अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि, जिसके इसमें पहला या बाद वाला पद प्रधान न होकर अन्य पद की प्रधानता हो, उसे बहुव्रीहि समास कहती है। ठीक, अब आगे हम लोग द्वंद्व समास पढ़ेंगे। देखिए द्वंद्व माने होता है दो। प्राय लोग कहते हैं किसी बात को लेकर बड़ी द्वंद्व में फंस गए हैं, द्वंद्व में फंसे, माने कि द्वंद्व माने दो, क्या करे क्या नहीं करे, इसी को कहेंगे द्वंद्व। सुख दुख द्वंद्व, लाभ हानि द्वंद्व, द्वंद्व माने दो। तो द्वंद्व जो चीज है, दो चीज है ना, ये हमेशा रहता है। सुख दुख, लाभ हानि, सत्य असत्य, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, यह हमेशा रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं कि समासानाम द्वंद्वोऽस्मि, समास में मैं द्वंद्व हूं, ऐसा भगवान विष्णु बोले हैं, भगवान श्री कृष्ण गीता में बोले हैं, सॉरी। तो आगे देखते हैं चार द्वंद्व समास। चार थे द्वंद्व,
च के अर्थ में सुबंत पदों का, देखिए यहाँ सुबंत पद का मतलब संज्ञा, सुबंत का मतलब क्या होता है? संज्ञा, ठीक है, सुबंत का माने संज्ञा। तो चार थे द्वंद्व। च के अर्थ में सुबंत पदों माने संज्ञा पदों का जो समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। यह जो द्वंद्व समास होता है वह च के अर्थ में होता है। च माने और, अगर मैं कहूँ लाभ हानि तो लाभ और हानि, तो च माने होता है और, च माने और, लाभ हानि माने लाभ और हानि, सुख दुख माने सुख और दुख है, हरि हरऊ, हरि और हर, हरि माने विष्णु, हर माने शिव, ठीक। तो इसमें च माने होता है और। तो चार थे द्वंद्व। च के अर्थ में सुबंत पदों का जो समास होता है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में सभी पद प्रधान होते हैं, माने पहला पद और बाद वाला पद सब प्रधान होता है। माने प्रधान माने मुख्य होता है, मेन होता है। यथा हरि हरऊ, हरि च हरः च इति हरि हरऊ, अर्थात हरि और हर। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हरि का मतलब होता है विष्णु और हर का मतलब शिव। अब देखिए यहाँ पर सारण जिला में एक सोनपुर नामक स्थान है, वहाँ पर एक मंदिर है हरिहर नाथ मंदिर, जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ उस हरिहर का मतलब क्या होगा? हरिहर का माने होगा हरि माने विष्णु और हर माने शिव, माने विष्णु और शिव का मंदिर हरिहर। और उस सोनपुर क्षेत्र को हरिहर क्षेत्र भी कहा जाता है, जो बहुत ही पुराना स्थान है, बहुत ही पुराना नगर है। उसका उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी आता है। तो देखिए यहाँ पर हरिहरऊ, हरि च हर च इति हरिहरऊ। देखिए यह दुग हो गया ना, एक हरि एक हर। तो अब देखिए यहाँ बालक रूप देखिए, बालकः बालकौ बालकः, बालकः एक, बालकौ दो, बालकः बहुत, दो से अधिक। तो यहाँ हरि हरऊ क्या है? दुग है ना, हरि और हर दो है, तो बालका बालकौ, हरि हरऊ, हरि हरऊ दुग हो गया ना। ये देखिए हरि हरऊ। तो यहाँ पर क्या है, ये अंत वाला पद जो है वो क्या हो गया? इसके अनुसार वचन के अनुसार हो गया। एक वचन, ये दो वचन है ना, वचन के अनुसार हो गया। और अंतिम का लिंग ही मेन लिंग हो जाता है। अगर ये पुल्लिंग रहेगा तो पुल्लिंग रहेगा, हो जाएगा अंत वाला। अगर स्त्रीलिंग है तो अंत वाला स्त्रीलिंग हो जाएगा। और अंत वाला नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग हो जाएगा। और अंत वाला में वचन अर्थात द्विवचन है, हरि और हर दुग है ना, तो बालका बालकऊ, हरि हरऊ। अब यहाँ देखते हैं द्वंद्व समास के तीन भेद हैं। देखिए द्वंद्व समास के कितने भेद हैं? तीन भेद। इतरेत्तर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एकशिष्ट द्वंद्व। इतरेत्तर द्वंद्व, इसमें पदों के वचन के अनुसार ही वचन तथा अंतिम पद के लिंग के अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है। इसमें जो शब्द होते हैं है ना, पद मने शब्द, इसमें पदों के वचन के अनुसार ही वचन होते हैं। माने इसमें शब्दों के या पदों के वचन है ना, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसको कहते हैं वचन। वचन माने पदों के वचन के अनुसार ही वचन होते हैं। और अंतिम पद माने बाद वाला पद के लिंग के अनुसार ही लिंग होता है, ठीक। तो यहाँ देखते हैं यथा रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ, है ना। बालकः बालकौ मैं पहले बता चुका हूँ, बालकः बालकौ। तो राम में एक वचन भले है, लेकिन लक्ष्मण में क्या कर दिए? लक्ष्मणौ। रामः च लक्ष्मणः च राम लक्ष्मणौ, राम और लक्ष्मण। अब यहाँ दूसरा देखते हैं, सुखं च दुखं च सुख दुखे, सुख और दुख। अब यहाँ समझने लायक बात है कि सुख दुख है, ये अंतिम वाला क्या है, कौन सा लिंग है? अंतिम वाला दुखम नपुंसक लिंग है। क्या है? दुखम नपुंसक लिंग है। तो नपुंसक लिंग क्या चलेगा? दुखम दुखे दुखानी,
सुखम सुखे सुखानी, तो सुख दुखे, सुख च दुख, सुखं च दुखं च सुख दुखे। फलम फले, दो फल के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? फले, फलम फले, फले के लिए दो फल बोलेंगे। दो फल का संस्कृत क्या होगा? फले। तो उसी प्रकार सुख और दुख, दुख है ना, तो सुख दुखे हो जाएगा। और यहां देख लीजिए, बालका बालकऊ, मैं दो बालक के लिए बालकऊ हो जाएगा। उसी प्रकार राम और लक्ष्मण के लिए राम लक्ष्मणऊ हो जाएगा। अब आगे देखते हैं समाहार द्वंद्व, यह एक वचनांत और नपुंसकलिंग में होता है। यह एक वचन में होता है और नपुंसकलिंग में होता है। समाहार द्वंद्व जो है एक वचन में होता है और नपुंसकलिंग में होता है। और यह प्राणी, बाघ और सेना में ज्यादा प्रयोग होता है। सेना के शब्द जैसे प्राणी, बाघ माने बहुवचनांत ज्यादा होता है। समाहार माने समूह, समाहार का मतलब होता है समूह के लिए ज्यादा प्रयोग होता है। और यह एक वचन में होता है और नपुंसकलिंग होता है। तो यहां पर देखते हैं, यह एक वचनांत, यह एक वचनांत माने अंत में एक वचन होता है और नपुंसकलिंग में होता है। यथा हस्तौ च पादौ च तेषां समाहार हस्तपादम, माने दो हाथ और दोनों पैर। अब इसको हम लोग समझते हैं, है ना। हस्तौ माने दो गो हाथ और पादौ माने दो गो पैर, तेषां माने उन सब का, बहुवचन है। सह का रूप जो सह का षष्ठी बहुवचन होता है तेषाम, तस्य षष्ठी एक वचन, तयो षष्ठी द्विवचन और तेषाम षष्ठी बहुवचन। तो हस्तौ माने दोनों हाथ और पादौ दोनों पैर और उन सब का समाहार माने समूह क्या बन जाएगा? हस्तपादम। तो देखिए ये एक वचन हो गया ना। यहाँ देखिए दू गो हाथ दू गो पैर, बात हट गया, केवल एक हस्तपादम। और ये क्या बन गया? नपुंसकलिंग। यहाँ हलंत म हो गया ना, तो नपुंसकलिंग भी हो गया और एक वचनांत भी हो गया। इसलिए और यह समूह में बोला गया है, इसलिए हस्तौ च पादौ च तेषां समाहार हस्तपादम। देखिए अगर आप लोगों को थोड़ा सा भारी लगे समझने में तो इसको एक बार, दो बार, तीन बार देखेंगे, समझेंगे, निश्चित समझ में आ जाएगा, निश्चित। क्योंकि इसको मैं बहुत ही अपने स्तर से ठीक से पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही सुगम तरीका से मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। आगे देखिए, गंगा च शोण च तयो समाहार गंगा शोणम। देखिए गंगा नदी है और सोन भी नदी है। सोन क्या है? सोन को हम लोग शोण कहते हैं। सोन नदी को क्या बोलते हैं? शोण कहते हैं। जहाँ लाल वाला बालू निकलता है, जहाँ लाल वाला बालू निकलता है उसको कहते हैं शोण। संस्कृत में शोण होता है, हम लोग भोजपुरी में, हिंदी में सोन बोलते हैं। तो गंगा च शोण च तयो समाहार गंगा शोणम, गंगा शोणम। ठीक है, हम लोग शुद्ध बोलते हैं इसलिए प्रयोग हो रहा है। तो गंगा और सोन, देखिए हर जगह और का प्रयोग हो रहा है। तो गंगा च शोण च तयो समाहार माने गंगा और सोन का समाहार माने समूह क्या बन गया? गंगा सोनम। तो देखिए ये आप लोग को मैं समाहार द्वंद्व पढ़ा दिया, इसके पहले इतरेत्तर द्वंद्व पढ़ाया। एक ही बात होता है एक्सेस द्वंद्व। एक्सेस माने दो पद हो या तीन पद हो, सब मिलकर क्या बन जाएगा? एक शेष बच जाएगा। एक शेष माने एक शेष का मतलब होता है एक शेष बच गया। शेष कितना बचा? एक। तो एक शेष द्वंद्व, जिस द्वंद्व समास में दो या उससे अधिक पद, माने जिस द्वंद्व समास में दो या उससे अधिक पदों में एक शेष रह जाए। फिर से सुनेंगे, जिस द्वंद्व समास में दो या उससे अधिक पदों में एक शेष रह जाए तथा अन्य पदों का लोप हो जाए उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। याद समझते हैं। यथा माता च पिता च पितरौ, दो पद है, माता च पिता च दो है, तो माता पितरौ होना चाहिए ना, माता पितरौ होना चाहिए। और इतरेत्तर द्वंद्व के अनुसार माता पितरौ होना चाहिए, किंतु इस एक्सेस द्वंद्व के अनुसार यहाँ पर माता च पिता च का पितरौ हो जाएगा। और इस पर विद्वानों का कई जगह मतभेद है, लेकिन
एक श्लोक आता है, रघुवंश के प्रथम सर्ग का प्रथम श्लोक है। श्लोक कुछ सुनिए। वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। वागर्थाव्य संपृक्त माने वाणी और अर्थ के समान संपृक्त माने मिले हुए। जगत के माता पिता, पितरौ माने यहाँ पर क्या है, जगतः पितरौ वंदे माने जगत के पितरौ माने माता पिता, पितरौ माने माता पिता, पार्वती परमेश्वर को प्रणाम है। अब देखिए यहाँ पार्वती परमेश्वरौ, हरिहरौ, यहाँ पर राम लक्ष्मणौ हरिहरौ पार्वती परमेश्वरौ यहाँ पर है, लेकिन एक जगह आ गया पितरौ आ गया है। तो ये जान लीजिए कि एक शेष द्वंद्व में क्या होता है, दो या दो से अधिक पदों में एक शेष रह जाए तथा अन्य पदों का लोप हो जाए उसे एक शेष द्वंद्व समास कहते हैं। माता च पिता च क्या बन गया, केवल पितरौ, एक शेष द्वंद्व समास के अनुसार। अगर इतरेतर द्वंद्व समास के अनुसार, इतरेतर के अनुसार माना जाए तो माता पितरौ होगा, लेकिन यहाँ पर पितरौ ही मान लिया गया। ठीक है, तो आप लोग को भाग 1 में मैं पढ़ाया अव्ययी भाव और तत्पुरुष, भाग 2 में बहुव्रीहि और ये द्वंद्व समास पढ़ा दिया, और भाग 3 भाग 4 में आप लोगों को पूरा कंप्लीट समास खत्म करा देंगे। ठीक है, तब तक ले आप लोग मन से पढ़ें और मन से पढ़कर आगे बढ़े। धन्यवाद।